अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, रात को इस टाइम जो हालत होती है आपको पता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने नाजरीन के लिए लेटेस्ट लेटेस्ट ड्रामे जितने उसी वक्त होती है ना एपिसोड, तो हमारी कोशिश होती है विद इन अ डे और सो हम उसको रिव्यू कर लें। तो फिर कौन सा ड्रामा है जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज? हाँ जी, दिल ना उम्मीद बने। यस, आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो हिरा, आपका भी मेरा भी वो फेवरेट्स में से है। बिल्कुल, बिल्कुल, आजकल मेरी लिस्ट पे नंबर 1 पे चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो 19th एपिसोड हो गई हिरा, तो कैसी लगी आपको 19th एपिसोड? अच्छी लगी, ऑब्वियसली अच्छी ही होती है जनरली, लेकिन ना बहुत लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा देखने के बाद ना टेंशन हुई और मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आईं और मुझे लगा कि कहीं नसीम ज़हरा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और जब मैं ये बातें सोचने लगी तो फिर मुझे बहुत हुआ कि अगर ये बुरा हो गया ना, फिर पता नहीं सारा ड्रामा ना बस बह जाएगा पानी में। हाँ, दैट्स ट्रू एक्चुअली। लेकिन पता नहीं, मेरा स्टिल बड़ा डिफरेंट सा सोच है, अच्छा, और मैंने अच्छा। इसी सिलसिले में मैंने जो उसका जो प्रोमो था ना नेक्स्ट एपिसोड का, वो जी, जी, बार-बार जी। देखा, जस्ट टू एक आपको 2-3 दफ़ा तो मैंने भी देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आई। 2-3 दफ़ा मैंने भी देखा। इसमें इतनी चालाकी उन्होंने की है कि 2 से 3 सीन्स जो मेजर थे ना वो डार्क में दिखाए, जो नसीम ज़हरा और जुल्फी के सीन था। और वो हाँ, जी। एक था सीन, बिल्कुल एक था, और वो इतना डार्क में दिखाया कि बंदा पहचाने ही ना सके। लेकिन अपैरेंटली जो मुझे, खैर हम चलते भी हैं डिस्कशन की तरफ कि कैसी लगी एपिसोड, बट मुझे एक होप भी है। वो मैं आगे बताऊँगी कि मेरे ख़्याल में क्या होगा। बट यू नेवर नो, मैं ऑब्वियसली आई कैन बी रॉन्ग, हमें स्टोरी राइटर तो हम नहीं हैं, मगर मेरा स्टिल होप है फ्रॉम नसीम ज़हरा's एंटायर जो उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है, ये कैरेक्टर। बिकॉज़ ऑब्वियसली लाइक अगेन आई विल रिपीट माय सेल्फ बाय सेइंग कि यार अगर आपने इतने बुरे हालात दिखाए हैं और ऑब्वियसली सिचुएशंस दिखाई हैं, तो आपने एट द एंड ऑफ द डे कोई होप भी तो देना है ना टू द एग्ज़ैक्टली। व्यूअर। हाँ, ऑफ ये कोर्स तो है। आई एग्री कि उन्होंने सुंबल के कैरेक्टर को या बाजी सवेरा के कैरेक्टर को अब एक अच्छी मंतकी अंजाम तक तो पहुंच ही रहा है। होपफुली कोई बुरा नहीं होगा उनके साथ। लेकिन कंसिडरिंग कि मतलब अगर इतना कुछ दिखा दिया है सबकी सफरिंग, तो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज भी तो दिखाएंगे ना। क्योंकि हुँ, मुझे उडारी की एक अच्छी एग्जांपल है फ्रॉम द सेम प्रोड्यूसर्स। तो मुझे हुँ। एक स्टोरी इन माइंड है दैट आई विल रिवील एट द एंड, बट जनरली स्पीकिंग आपको क्या-क्या अच्छी बातें लगी इस एपिसोड की? आप थोड़ा-सा शेयर करें फिर मैं बताऊँ। अच्छा, ये बात जो आप कह रही हैं ना, मेरे भी दिल को ये उम्मीद है ज़रूर कि सब अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना एंड में होप ना दिखाई या दिल नाउम्मीद तो नहीं जब कह दिया उन्होंने कि नाउम्मीद नहीं है, तो फिर हमें हुँ, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ मेरे ज़हन में आता है, लेकिन मुझे इस एपिसोड में ना पता नहीं क्यों मुझे लास्ट एपिसोड में इतना तंग नहीं मैं हुई थी। इस हुँ, एपिसोड में मुझे नसीम ज़हरा की क्योंकि थोड़ा ज़्यादा जिस तरह वो दुबई का सारा सिस्टम चल पड़ा है ना एकदम से वो प्रोसीजर और हुँ, सब, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फेक है, ये पता नहीं फेसबुक पे एक्चुअली है भी कि नहीं, इसने पैसे भी दे दिए हैं, क्या होगा क्या नहीं, कैसे वो जब अपनी माँ को बता रही होती है कि वहाँ सारा अरेंजमेंट वही कर रहे होंगे, घर मतलब रहने की जगह, खाना-पीना ये वो, मैं सोचूँ पता नहीं है एक्चुअली इतना होता भी है कि नहीं होता, ये सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली। सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं, वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा मेरे ज़हन में चल रहा था। और दूसरी तरफ जब वो मुझे नहीं समझ आया जो रखी और जब वो जो जिमी है वो लोग जब गाँव चले जाते हैं और वहाँ गाँव नहीं होता और वो कहते हैं कि वहाँ पे बस एक फार्म हाउस है। अब फार्म हाउस मुझे लगा कि वो बड़े साहब का फार्म हाउस होगा, 100%, है ना? 100%। तो अब हुँ, क्या ये सीन है? ये तो सारे फँसते ही चले जा रहे हैं बीच में, मुझे नहीं समझ आ रही कि किधर दे आर मूविंग इन सर्कल्स और क्या हो रहा है? मुझे बस उसमें से कैसे निकलना है। इन्होंने इस वाली एपिसोड मुझे फर्स्ट टाइम ना जो मतलब बहुत ही गुंजल पड़े हुए नज़र आए हैं। तो मुझे एक्चुअली मुझे ये चीज़ मैंने एन्जॉय किया एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, और मुझे लगता है कि वो ये कहते हैं ना लाइफ मूव्स इन अ कंप्लीट सर्कल। तो मुझे हुँ, वो फीलिंग इस भँवर से वो पूरी आई है कि एक सर्कल है, दे कम अक्रॉस अगेन द सेम पॉइंट, एंड हुँ, यहीं से चीज़ें करेक्शन की तरफ जाएँगी। क्योंकि होपफुली। समटाइम्स जहाँ से गलती शुरू होती है, तो वहीं से चीज़ खत्म भी की जा सकती है। तो मैंने हुँ, इसको बड़ा मज़े से मतलब लिया है, जो मेरा एनालिसिस अबाउट द ड्रामा, बल्कि मैं राइटर को एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने हुँ, चीज़ को इतना मज़े का प्लॉट बना दिया कि वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम वाज़ दैट जो उनका गाँव था। अब वो गाँव, हाँ, अब वो एक शहर, या मतलब शहर ना भी कहें तो एक्चुअली एक डेवलप इलाका बन चुका है, और उसपे हुँ, कब्ज़ा है। एक कब्ज़ा हो हुँ, गया है एक बड़े साहब, आई एम श्योर वो हवेली नहीं, सॉरी, जो फार्म हाउस है वो फार्म बड़े हाउस है। साहब का ही है, इतना तो मैं श्योर हुँ, हूँ। एंड हाँ, प्लस फ्रॉम द प्रोमोस इट आल्सो सीम्स कि वो एक्चुअली जो जमशेद है, जमशेद की अम्मा का जहाँ घर था ना,
वो एक्चुअली फार्म हाउस वहां पे बना है और अम्मा की डेथ हो गई है, ये तो प्रोमो से पता चल रहा है, जो हाँ, मुझे पता ठीक चला है। है। तो ये हुँ, चीज़ एक रिवील हो रही है कि ऑब्वियसली जो वहाँ पे, क्योंकि वो आपको याद होगा कि वो चौधराहन होती थी, उसका पूरा वैसे भी वहाँ बड़ा रूप था। तो आई एम श्योर कि ग्रेजुअली उन्होंने ऐसी मतलब एक्सप्लॉइटेशन है ना बेसिकली, और लोगों की ज़मीनों पे जो कब्ज़ा माफिया नहीं दिखा रहे थे, प्रोबब्ली वो दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुझे इंटरेस्टिंग प्लॉट जो मुझे लग रहा है, दैट इज़ माय थिंकिंग, ये जो पूरा नसीम ज़हरा का आप सिनेरियो बता रही हैं, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने आई एम श्योर कि यही दिखाने की कोशिश की है कि लोग बड़े-बड़े हसीन ख्वाब दिखते हैं, और ऑब्वियसली उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि उसकी मदर उसकी हेल्प भी कर रही हैं। वो अच्छी बिल्कुल, चीज़ हुँ। बड़ी लगी थी, और मुझे ज़्यादा होता था कि ये कैसे क्यों इतना दिखा रहे हैं ताकि लोग होपलेस हो जाएँ, यू नो, इन अदर वर्ड्स, कि अगर हुँ, ऐसा ही धोखाधड़ी खा भी होती ना है तो देखें क्या इस लोग। तरह से खा भी ना दें। हुँ, तो आई एम हुँ, श्योर वो ऐसा मैसेज नहीं देना चाहेंगे। पर जो मेरा जो तज्ज़िया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक सीन दिखाया था इस ड्रामे में, वो ये था कि जो जुल्फ़ी है, वो अपनी अम्मी के लिए वो खाना बना रहा होता है, और जब जाता है तो पता चल गया अब हमें थोड़ा-सा सिचुएशन, कि एक्चुअली उसकी भी कोई बहन थी जो इसी तरह गायब हुई है, और अभी उसकी अम्मी सोच रही है कि वो कब आएगी, ठीक है? वो और वो दुबई जो गई अब थी सहेलियों के साथ। दुबई गई थी, एग्ज़ैक्टली सहेलियों के रक्सी साथ। यक्षी मेरा ख़्याल है उन्होंने मैंने 2 दफ़ा वो सुना कि वो क्या वर्ड अच्छा, बोल रही हैं। सेम एज़ मी, यू नो, मैंने 3 दफ़ा बल्कि पीछे की, हाँ, मुझे नाम नहीं समझ आया, पर रक्षी या इस तरह कुछ नाम था। तो हाँ, मुझे हाँ। भी ये था कि नाम क्लियर नहीं उन्होंने बोला, लेकिन मेरा स्टोरी जो मैंने बनाई है वो ये है कि कंसिडरिंग कि उसकी बहन के साथ ये हो चुका है, और वो अगर इस गैंग का हिस्सा बना है, ऑल्दो ही इज़ अ वेरी शेडी कैरेक्टर, बट हुँ, समहाउ आई थिंक ही गॉट इन्वॉल्व्ड इंटो दिस होल सिनेरियो टू टू गेट इंटो द कंप्लीट माफिया, एंड देन या वो अगर बुरा हो भी चुका है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो बुरा इसलिए गया कि वो उसका एक अपना पर्पज़ है। ऑब्वियसली अगर किसी की बहन के साथ कुछ हो गया हो, तो वो बदला तो लेना चाहता है। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मैंने सोचा, जो मेरा नज़रिया है, वो ये है कि अब एक दफ़ा होता है ना, जब बुरा हो जाता है, आप बुरे आदमी बन जाते हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। एंड मुझे लगता है कि ज़ुल्फ़ी की ज़िंदगी में वो मेल्टिंग पॉइंट तब होगा जब ये नसीम ज़हरा जो होगी, वो उसका एनकाउंटर उससे होगा, और उसको पता चलेगा कि लोगों के कितने बड़े-बड़े ख्वाब होते हैं और कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब उसका एनकाउंटर होगा भी, तो मे बी ही विल वो टर्न टर्निंग इंटू अ पॉइंट गुड होगा। पर्सन, हुँ, प्रोबब्ली, क्या वो पहले ही था, या वो ही विल टर्न, एंड वो इस माफिया को मज़ीद, यू नो, लोगों के सामने लाने में हेल्प मदद करेगा। करेगा। तो हुँ, मेरा नज़रिया ये है कि ज़ुल्फ़ी का शेडी कैरेक्टर शायद थोड़ा को इसीलिए दिखा रहे हैं कि मे बी एट द एंड ऑफ द डे ही माइट टर्न आउट टू बी अ विनर। सो मेरा नज़रिया है। मुझे आपके लिए बहुत-बहुत तालियाँ आपकी स्टोरी के ऊपर क्योंकि मतलब अगर ऐसा है ना तो कमाल है। वेरी नाइस बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्योंकि आपने मुझे सारे लगा था मस्ती कि के अगर टाइम पे हाँ, कितना अच्छा हाँ। वो निकाला है। मैंने सामने कुछ पॉजिटिव रख दिया। लेकिन हिना, हाँ। बट मतलब ऑन ऑन सीरियस नोट, इट्स नॉट कि आई एम मेकिंग इट अप। आई नहीं, नहीं, सीरियसली नहीं, बिलीव आप सही कह रही दिस विल हैपन। हैं। इट इज़ मेकिंग सेंस एज़ वेल आप सही कह रही हैं बिल्कुल और बिकॉज़ कंसीडरिंग आप खुद सोचिए ना कि हाउ हुँ, मच टाइम, मतलब अगर उन्होंने ये दिखाना, इसकी बहन का फिर वाकया ना बताते। अब वो जो वाकया बताया कि वो भी हाँ, दुबई गई और उसको वो हो गई, और बीच में हुँ। आई नो इसको, अगर आप नोटिस करें, एक और सीन हुआ था कि मेरी बैंक स्टेटमेंट निकालो। हाँ, वो क्या था और पैसे भी पड़े हुए थे उसकी हाँ, शादी के पीछे। एग्ज़ैक्टली, वैसे थे या कोई न्यूज़पेपर टाइप कुछ चीज़ें पूरी थी, मुझे तो थे। लगा गड्डियाँ पड़ी हुई हैं पैसों की। अच्छा, मुझे आई एम मुझे नॉट लगा कि हाँ, मुझे जो नज़र आया, एक थोड़ा झलक ही आई थी, तो मुझे लगा कि वो बेसिकली जितनी आई एम श्योर उसकी बहन, ये मैंने स्टोरी बनाई है, लेकिन मतलब मुझे लगा था कि उसकी बहन जब ऑब्वियसली जब गायब हुई होगी, तो उसने एक मिशन बना लिया अपनी लाइफ़ का कि वो किधर गई। तो उसने जो होता है ना, न्यूज़पेपर की आपने कतारें जमा की होती हैं, और शायद वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, तो शायद वो, या पैसे भी हो सकते हैं, मुझे पैसों की झलक वैसे नज़र नहीं आई, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों। लगा कि जैसे दथिया हो मैं दोबारा क्योंकि मुझे ना वैसे मैं हाँ, सही बताऊँ तो मुझे मेरा दिल करता है मैं पूरे एपिसोड दोबारा से देखूँ। क्योंकि मुझे ना अच्छा। काफ़ी चीज़ें लग रही थी जैसे मुझे थोड़ा रजिस्टर करने में ना टाइम लग रहा था हर चीज़ को अच्छा, हाँ। और नहीं, ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि आप बीच में हाँ, पीछे, मैंने बिल्कुल। भी, लाइक जिस तरह मैंने कहा, नाम मैंने 3-4 दफ़ा पीछे किया, प्रोमोस मैंने 4 से 5 दफ़ा देखे, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी इंपोर्टेंट टू असेस कि आगे क्या होएगा। तो मुझे लगता है कि एक, क्या पैसे हो सकते हैं, या दूसरी ये चीज़ है कि प्रोबब्ली वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है, और दूसरी हुँ। एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स अ साइन दैट ही इज़ ट्राइंग टू रन अवे। अगर उसने भागना नहीं होता, तो वो पैसों के स्टेटमेंट्स, और क्या पता, मे बी हिज इंटेंशन इज़ एक्चुअली कि वो कुछ इनका माफिया दिखाए, मतलब एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट तो नहीं, सॉरी, रिवील करे और भाग जाए। जब उसने ये भी कहा कि इकराम अब पहुँच गया अपनी मर्ज़ी कर रहा है तो करे फिर मैं कहाँ तक रोक सकता हूँ, जाओ फिर उसको पकड़ लो। फिर वो पकड़ा नहीं गया, फिर मतलब वो क्या फिर चक्कर पकड़ा था? इसलिए नहीं गया ना कि वो कह रहा था कि अब उसको, तो बेसिकली वो ये बता रहे थे कि उसने तो गिव अप कर दिया था ना, कि ऑब्वियसली इकराम तो मतलब खतरे के सामने खुद ही जा रहा है बार-बार, और मैं हाँ, कितनी दफ़ा पुलिस को रोकूँगा, ऑब्वियसली उसके हाथ में है, मगर एक लिमिट हाँ, तक होगा। तो हाँ, उसने हाँ। तो अपनी तरफ से फुल हैंड दे दिया था, वो एक बंदा वैसे नहीं होता, जनरल स्टेटमेंट थी। व्हेयरएज़ इकराम ने बड़े साहब से कह के वो गाँव में चला गया।
जो वो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना कि हमने तो उसको भेज दिया ताकि थोड़ा मामला सेटल हो जाए। तो ये भी दिखा रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जब ऑब्वियसली उनकी जब लोगों को उनकी असल शक्ल नजर आती है तो वो छुपते भी फिरते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि अगर जरा सा भी अगर बात उठ जाए तो बात तो दूर तक जाएगी। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो काली भेड़े होती है वो थोड़ी अरसे के लिए छुप भी जाती हैं, कि जब उनको पता है कि लोग जब उनको पता है कि कानून के हाथ में वो आ सकते हैं तो वो थोड़े अरसे के लिए अंडर कवर चले जाते हैं। और इसी तरह अच्छा वो ये भी चाह रहे हैं ना कि वो जिस तरह वो बात करता है जुल्फी की, अब ये लॉट जो है इस दफा हम एयरपोर्ट पे नहीं कर सकते, हमें पहले करना है। तो मेरा एक और अगेन हाँ, स्टोरी है इसका कि इस इसका दफा शायद मतलब उसके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो निकल नहीं सकेगी, शायद लेने पिक करने के लिए चला जाए। किसके घर? नसीम जहरा के घर? यस, क्या नसीम मतलब? जैन। मतलब ये कि मे बी ये जो पूरा फेक आउट किया हुआ है, जो अपेरेंटली ये जो पूरी दुबई में कैंप का सिलसिला है, एक्चुअली तो ये इनका माफिया पीछे है ना, इट्स नॉट अ रियल कैंप। सो मे बी ऑब्वियसली वो जाके उन्होंने पिक एंड ड्रॉप तो करना ही होगा, ये या पिक अप पॉइंट होगा। तो इफ यू रिमेम्बर कि उसने एक लफ्ज बोला था फोन पे, इस तरह मैं ये नहीं चाहता कि सीन क्रिएट हो, कोई भी मतलब एक हाँ बंदा हाँ भी नहीं जा सकता, तो हम हाँ एयरपोर्ट पे सीन नहीं क्रिएट करेंगे, हम कहीं और करेंगे। तो वो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखा रहे हैं कि शेरवानी साहब आगे बाहर और इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे हाँ जाए, तो वो हाँ निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, लड़की कह रही है। तो क्या पता हाँ। वो लेने घर पहुंच जाए। अच्छा, एक और सीन था जो मुझे लग रहा था कि आपने मुझे बल्कि बताया था कि जो जुल्फी है उसकी नसीम जहरा की बहन के साथ एक बहन के पिक्चर साथ थी। पिक्चर थी उनके घर में, ऐसे लग रहा था नसीम जहरा के घर में ही हो जैसे। एग्जैक्टली तो उस पिक्चर में ना, अगर आप पीछे वो पिक्चर को दोबारा गौर करें हाँ तो पिक्चर में पीछे पुलिस की एक बंदे ने यूनिफॉर्म टाइप पहना होता है। सो उनके घर पे कुछ छापा वापा में माने गए हैं, ये ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैंने देखा है, उसकी पिक्चर में गौर किया तो पीछे पुलिस वाला बंदा था, तो मैंने कहा कुछ शायद सीन ऐसा करना चाह रहे हैं कि उनके घर पे पहुंच जाए। हाँ। आई एम श्योर कि मैं अभी इस रिव्यू के बाद ना एपिसोड दोबारा देखूंगी, क्योंकि मुझे मुझे काफी ज्यादा ना, मैंने हर चीज, अच्छा जब सीन चल रहा था ना बड़े साहब का, जुल्फी का और वो पुलिस वाले का, मतलब मैं ना सुनने से ज्यादा पहले तो मैं इनकी शक्लें दे हर चीज पे गौर करी थी, ये बंदा जो बोल रहा है इसका बड़े साहब मीनिंग का क्या है। बैग। हाँ हाँ, बड़े साहब के पीछे से कि ये वो बाबा रांझा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा, मतलब मेरा हाँ, दिमाग कहीं और चल क्या रहा लगा था। आपको फिर? नहीं, मुझे नहीं, इसमें नहीं लगा, मुझे सिर्फ आपकी वजह से लग रहा था कि आपने जब कहा कि वो लिम्प करते हैं तो मुझे फिर एकदम हुआ, लेकिन Then why do you think they're hiding the face of the person? There's मुझे no लग other logic to it. हाँ कोई रीजन तो नहीं है, मतलब वैसे मुझे लग रहा है कि शायद यही बस वो सिंबॉलिक रखा हुआ है उसको, कि मतलब वो बड़े साहब हैं और अगर वो सिंबॉलिक रखता तो फिर पूरे सिनेरियो को रखते ना। पर बड़े साहब जो हैं वो उनको कोई खास रीजन है कि दे वांट एक सस्पेंस। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि वो बाबा रांझा है, पता नहीं बाबा हाँ रांझा ना भी हो, लेकिन somebody very close, I don't know, बाबा रांझा है या कोई ना कोई बहुत क्लोज है बंदा, मतलब जो हमारे लिए सरप्राइज हो रहेगा पे, क्योंकि या उन्हीं की लॉट में से कोई निकल सकता है। क्योंकि ऐसा है कि देखिए ना, इनकी जो अगर आप इनकी रीच देखें तो वही लोग पीछे मतलब पूरा चक्कर खा के वही पहुंच रहे हैं, नहीं चाहे पहुंच रहे वो हैं। हाँ चक वो जो एरिया था वहां पे फार्म हम्म, हाउस भी है, वो कहते हैं ना फार्म हाउस में सवाल पैदा नहीं होता। फिर हाँ जुल्फी कैसी, मतलब हर जगह कोई ना कोई कनेक्शंस निकल रहे हैं। सो आई एम श्योर जब वो बार बार कहते हैं कि माफिया है ना पूरी, सो माफिया का एग्जैक्टली। जब हमने पढ़ा भी था इसके बारे में तो दे ऑल इंटरकनेक्टेड। सो समहाउ अब वो सारी उम्र बच्चों को इस तरह तो नहीं वो बेच, जैसा ये जमशेद के साथ जब जिस तरह हो रहा था जब ये बच्चा था, तो आई एम श्योर कि तब इफ यू रिमेम्बर कि ये बच्चा जब इनके पास आया तो कोई एक्शन तो इन्होंने लिया होगा ना, ये इसने सॉरी नुमान इजाज ने। तो क्या पता वो उनका एक बिजनेस जब बंद हुआ तो उन्होंने दूसरा तो बिजनेस शुरू कर बिजनेस दिया, शुरू कर दिया। क्योंकि अभी यार जिस तरह कर रहे हैं ये भी तो हो अच्छा, सकता है ना। मैं अभी यही सोच रही हूँ कि अगर ये बाबा रांझा है या जो भी आदमी है, मैं यही सोच रही हूँ कि देखिए कब्जा माफिया इनका है, गांव पे कब्जे ये कर रहे हैं, बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर और वो सारे मसले ये कर रहे हैं, और ये जो दूसरी ट्रैफिकिंग है औरतों की और वो सारा कुछ ये करे, मतलब कितने इनको अल्लाह में से डर नहीं बड़ा लगता, है। कितना बट ज्यादा। एक्चुअली यही बात उन्होंने दिखाई है ना कि इट्स ऑल सो इंटरलिंक्ड, सो मच इंटरलिंक्ड, कि इसीलिए तो ये लोग अगर एक चीज को बंद करते भी हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना वो इसके बीच में थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी होती है, सुंबल और सवेरा जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो मतलब बाकी लोगों को दिलासा देते हैं ना कि कोई नहीं है, शायद अब इधर तक ही कहानी खत्म थी, तो सवेरा बहुत गुस्से में आती है और विच इज वेरी जेन्युइन कि बस मतलब इसका मतलब कहती है बस हम बच के इतना ही काफी है। लेकिन देन उसकी कुछ जो सवालात है वो बहुत जायज थे कि मतलब बहुत फिर अच्छे थे। खत्म कैसे होगा। बट एक्चुअली यही बात वो बताना चाह रहे हैं कि समटाइम्स आप एक चीज तक पहुंचते भी हो तो दूसरी चीज इतनी बड़ी है, सो शायद इसलिए जमशेद भी थोड़ा स्लो प्ले कर रहा है, वो कह रहा है ना फिक्र ना करें, यू नो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी रिवील होने पे। सो आई एम श्योर वो
इसीलिए शायद इतनी उनकी एक कनेक्शंस दिखा रहे हैं प्रॉब्ली, सो दैट दे शो कि हाउ स्ट्रांग इज द माफिया। अगर आई एम हाँ श्योर रिवीलेबल है, मतलब वो पकड़ा जा सकता है शायद। मेरा नजरिया यही तो है कि कुछ ना कुछ दिखाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हाँ कि हाफ हार्टेड छोड़ दें। हाँ, जो सवेरा बाजी के डायलॉग्स थे ना उस टाइम, वो बड़े जबरदस्त थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा ना कि सिर्फ एक ही तो घर नहीं था ना, एक ही कोठी तो नहीं थी, अगर ये बंद हो गई है तो और कितनी बेशुमार चल रही हाँ हैं। और सिर्फ इकराम को पकड़ने से, ये जुल्फी को पकड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल हाँ, जो मेन कल्प्रेट है वो तो बड़े साहब है ना, तो उनको बेनकाब करना इज द तो मेन। इसलिए मैं कह रही थी, वो बार बार जब ये बात फोकस करी थी ना बड़े साहब हैं, सी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द बड़े साहब। इट्स नॉट जस्ट कि वो एक फर्द है, बट मे बी इट्स द मेजर लिंक जो हमें ऑब्वियसली इसलिए रिवील नहीं किया जा रहा। तो आई एम श्योर उन्होंने कोई सरप्राइज एलिमेंट रखा होएगा। और अभी भी अगर नोटिस करो, व्हेन जमशेद नेक्स्ट एपिसोड में जब देख रहा होता है, तो उसको बड़े साहब की शक्ल ही नजर आई, बैक से जुल्फी नजर आ रहे हैं, ठीक है। अपेरेंटली ये लग रहा है ना कि वो देख रहा है और उसने इस बातें सुन हाँ ली हाँ हैं, हाँ हाँ या हाँ चौकीदार ने उसको बताई, या ना भी देख रहा हो तो उसको चौकीदार ने ये बताया कि इधर फलां बीबी का घर होता था। तो हम्म somehow I still feel कि कुछ ना कुछ उन्होंने इंटरलिंक किया होगा, और जमशेद का भी, क्योंकि हर चीज आपस में मिल ही रही है, चाहे वो रखी और जमशेद की स्टोरी आपस में बहुत जमशेद, कनेक्टेड है। हाँ हाँ, ये अब ना मुझे एक आइडिया है। अगर हाँ, जमशेद बड़े साहब के घर पहुंच गया और बड़े साहब को देख लिया जमशेद ने, तो जमशेद तो पकड़ा पहचान गया जाएगा एग्जैक्टली, कि तो वो दैट इज बाबा व्हाई माय, फरीद। मेरी इसलिए तो स्टोरी ये। हाँ हाँ, और उसको उधर पहुंचाने का मकसद ही ये होगा, वरना मुझे तो ये फिक्र वरना थी। क्या ये स्टोरी थी, व्हाई दे, मतलब हाँ, आई नो, ये तो पता अब चल गया कि यहाँ पे माफिया है, उन्होंने देखेंगे, वो देखेगा जरूर। और क्या मुझे पता बाबा रांझा को पता भी चल गया हो, जमशेद के पीछे गया हो कि वो कभी उधर जाएगा, यू नो, जमशेद तो इधर आ गया था। तो हाँ कुछ ना कुछ दिखाएंगे, आई एम श्योर। क्योंकि व्हाई दे आर नॉट शोइंग द फेस, एल्स देयर इज नो लॉजिक टू इट। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात थी कि वो इसलिए नहीं शो कर रहे कि जरूरत नहीं है, या अब इतना कुछ तो दिखा गया, मिनिस्टर्स की बातें हो चुकी हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बातें हो चुकी हैं, माफिया की बातें हो चुकी हैं, तो आई एम श्योर हाँ व्हाई वुडंट दे रिपीट। सो ये मेरी मुझे लग रहा था। लेकिन वैसे अच्छा, मैंने ये भी एंजॉय किया इस एपिसोड में, जिस तरह नसीम जहरा कितने मजे मजे तरीके से वो हाँ, शेरवानी बहुत साहब मजे को का था। बेवकूफ बहुत बना रही फनी थी। भी था वो, बहुत मजे बड़ा का था। मजे का था, बहुत और मजे मुझे का लगा था। कि ये तो बड़ी अक्लमंद है, हम जितना उसको हाँ बेवकूफ समझते थे, द वे शी हाँ वाज हैंडलिंग शेरवानी साहब, चाहे वो हाँ चूड़ियां बेचने का तरीका या कपड़ों में लगा हाँ देना, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत मजे का था, बहुत मजे का था, बहुत एंजॉय किया मैंने, बिल्कुल। बिल्कुल। फिर बट ना मुझे लगा था कि उनका एफर्ट जाया नहीं जा सकता, मतलब पता नहीं ये क्यों ये दिखा रहे हैं कि इतना प्यारा ख्वाब और उसकी मदर, उसकी सारी जिंदगी शी वाज ट्राइंग टू कि किसी तरह वो कुछ बन जाए, तो एंड पे ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक दे आर शोइंग दिस? आपका क्या ख्याल है? जो मुझे वो लग रहा था कि जिस तरह वही बात जो हुई थी ना लास्ट एपिसोड में, कि लोगों को जो बड़े बड़े ख्वाब मैनिपुलेशन देखे है, ख्वाब दिखाने, तो वो मुझे लग रहा था कि उन्होंने ये ख्वाब उसको कवर दिखाए ही करने। इसलिए हैं शायद, ताकि हमें पता चले कि इस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं ख्वाब। लेकिन नहीं, बड़ी लेकिन अगर उसकी जुल्फी की बहन की स्टोरी भी तकरीबन कुछ इस तरह की है, ठीक है, वो बाहर गई, तो क्या हम्म पता इस पे मतलब इसको व्हाई नॉट, आई होप कि दिल शो कि कोई उम्मीद का साइन हो इस तरह, तो फिर कोई बाहर जाए ही ना। आई नो हम्म वेरिफिकेशन करनी चाहिए, उसकी मदर को चाहिए था कि थोड़ा वेरीफाई करते, ये शायद दिखाते, मुझे लेकिन कुछ तो करेंगे ना। ये क्या पता वाली जुल्फी बात, आके ये समझाए कि आप लोगों ने वेरीफाई क्यों नहीं किया। हाँ, नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिमी हमेशा एक बात करता है कि सिर्फ जज्बात से कुछ नहीं होगा, हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो वो कह ये रहा था इस वो ये बात ना हर एपिसोड में 2-3 दफा उसने पहले भी ये बात की है कि कई सिर्फ दफे। आपने जज्बे से कुछ नहीं होता, आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ये पहले रखी को भी, जब वो वहां से निकलना चाहती थी तब भी वो कहता था। ये सुनता था और वो कहता था। तो मुझे लगता है कि ये चीज हमें बहुत ज्यादा वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत बिल्कुल होती है। बिल्कुल, मैं वैसे एग्री करती हूँ। और दूसरा वो भी इंटरेस्टिंग है ना कि वो उसको कह रही है मैं भी वीडियो बनाना चाहती हूँ, सो मे बी हाँ, एट द एंड ऑफ द डे दैट विल आल्सो हैपन, और वो अपनी स्टोरी लोगों तक कम्युनिकेट करेगी, लेकिन तो वो मुझे भी ज्यादा इंटरेस्ट। फिक्र है अभी, जो मुझे लास्ट मेरी बस एक यही मसला रह गया है, वो ये है कि अब रखी को, मतलब रखी और ये सवेरा बाजी, उनको तो कहा है ना कि बस देखते ही गोली मार देनी है, उनको जान से मार दें। तो मुझे ये नहीं हाँ, समझ आ लेकिन फिर रही, भी वो दंदनाते फिर रहे हैं, मतलब वैसे वही फनी है, तो मुझे समझ नहीं मतलब आ फिर रही। बेखौफ फिर रहे हैं, अभी गाँव में चले गए हैं। ये मेरा ये ख्याल है कि वो बेसिकली इसीलिए तो इन्होंने भी इनके एंड से भी, लाइक बड़े साहब के एंड से भी स्ट्रेटेजी चेंज हुई है ना, बिकॉज इनिशियली तो उनका मारने का प्लान था, पर उनको ये भी अब डर लग गया है कि अब अगर, क्योंकि बात इतनी आगे तक पहुंच गई है, अगर जरा सी भी इन्होंने इस तरह की बेहतियाती की या अपने ऑब्वियसली ओपनली राइवलरी दिखाई, तो ये तो और फंस सकते हैं। सो इसीलिए उन्होंने अकराम जो है उसको भेज दिया है गाँव में। सो मुझे नहीं लगता कि फॉर द टाइम बिंग उनका कोई इरादा है उसको मारने का, मेरा पर्सनल ख्याल है, बिकॉज वो बेवकूफी होगी ना, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अभी ऑलरेडी
सबको पता चल रहा है उनकी हकीकत, तो ये भी बात होती है। तो शायद वो अभी दबाना चाहते हैं बात, प्रॉब्लम मुझे लगता है इसलिए। लेकिन इनके एंड से बुरा चीज है, ऑब्वियसली रखी की वजह से वो कर रहा है जमशेद, उसके पास ऑप्शन नहीं है। मगर आई थिंक ही शुड बी वेरी केयरफुल कि भाई आपको पता है आपके पीछे इतने लोग लगे हुए हैं, तो आप हाँ इतने इस तरह। सो वो फिर रखी की वजह से, ऑब्वियसली रखी जज्बाती है, व्हिच आई अंडरस्टैंड। वो कहती है ना मरना तो है, एटलीस्ट मैं हाँ अपने गाँव पहले हूँ। हाँ एग्जैक्टली। वो और वो कितनी उस टाइम नाउमीदी वाली बातें करी होती है, और जमशेद कह रहा होता है कि तुम बड़े क्यों प्यारे सीन्स थे, वो स्पेशली जब बहुत जमशीद जाके उससे बातें करता है ना, वो जो जब वो कितना प्यारा उसने सवाल उठाया था कि अगर ये पुतला जो बेसिकली मिट्टी का खिलौना है, अगर मेरा बाप इसके लिए इतना ख्याल करता था तो मैं तो जिंदा जाऊं। अल्लाह, दोस वर सो इमोशनल सीन्स। थी। हाँ हाँ। बहुत, मतलब उसमें इतना मीनिंग था उन सीन्स में। और इसी तरह सवेरा बाजी भी जब ये आपस में लड़ने शुरू होते हैं, वो इतना लेट जाती है, वो बड़ा क्यूट सा सीन था कि वो कह रही हाँ, है ना, तो वो क्यूट बचपना इनका जो आपस में। अच्छा, वो बीच में वो भी बहुत फनी था बहुत ड्राइविंग करते हुए, जब वो कहती है तुम पिछल पेरी, वो जब तुम वही हो कि हम मैप भी नहीं दिखा रहा था, वो बहुत बहुत फनी था। अच्छी केमिस्ट्री दोबारा से। वो जो है, मुझे इतना प्यारा वो सीन लगा था कि जब वो रोने लग जाती है ना, ये जब संभल, तो फिर वो उसके आंसू साफ करता है That's so cute. जमशेद। वो मुझे Cute. बहुत ही प्यारा सीन लगा था। उनकी वो बड़े मजे की केमिस्ट्री जो डेवलप हो रही है ना, वो बहुत ही मजे की लग रही थी। अच्छा, एक और चीज मुझे थोड़ी While they सी, were driving, वो भी बड़ा क्यूट था। हाँ, बताना। हाँ एक सिर्फ एक और चीज ये थी कि जो शुरू में वो कहते हैं कि गोली लग गई है एक लड़की को। अब मुझे नहीं समझ आई गोली किसको लगी थी जब इकराम ने मारी थी लास्ट टाइम। लेकिन वो तो मैंने नहीं सुना कि उन्हें कहा कि गोली लगी। उन्हें ये बात बोली बाद में कि पहले जख्मी हुई थी, तो जख्मी वक्त आई थिंक हुई नहीं, मतलब उन्होंने हाँ अपेरेंटली बताया कि नहीं हुई। अब ये नहीं पता, मैंने नहीं सुना। मुझे सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन समझ आई कि पहले भी वो जख्मी होकर लड़की बच गई है, या इस तरह बच गई, बेसिकली जख्मी नहीं हुई। हम्म, होता है ना कि दूसरे बंदे को लगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे में कि अगर एक पॉइंट पे एंड होता है ना, तो अगली दफा आप होता है हाय अभी मरेगी नहीं, वो आगे से शुरू करते हैं। हाँ इसमें हाँ हमेशा हाँ। इस तरह की सीन्स नहीं दिखा रहे, आपने नोटिस किया ये नहीं, बात? लास्ट एपिसोड में भी एग्जैक्टली ये हुआ था कि जब सवेरा बाजी पे एंड हुआ था ना, कि इकराम उसको ढूंढता हुआ आ गया है और गोली हाँ, चल रही है और इस तरह, और एंड में वो बस हमने देखा था स्टार्ट हुई है एक एपिसोड। क्योंकि ये स्किप करते हैं इस तरह, इनकी एडिटिंग बड़ी डिफरेंट है। और अभी हाँ विद इन द एपिसोड भी ऐसे ही हुआ था कि जब वो कह रहे थे कि पता नहीं उन दोनों से बात नहीं हो पा रही, अब वो बात करते हुए नहीं दिखाया, और एकदम वो घर पे ये चीज इसमें है हाँ कि हाँ वो हाँ आई थिंक मे बी एग्जैक्टली। दे डोंट वांट टू वेस्ट सीन्स, मे बी मतलब उन्हें उसको ऐसे एडिट किया हुआ है कि टू द पॉइंट, ताकि लोग खुद समझ लें। खुद समझ गए Unnecessary आप अपना दिमाग पे खुद जोर खुद डालें कि अच्छा समझ लें। ये ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा, आप खुद ही सोच लें क्या होगा। हाँ बिल्कुल। तो आई एग्जैक्टली। थिंक ओवरऑल मैंने तो काफी एपिसोड नहीं नहीं एंजॉय नहीं, की। एंजॉय तो मैंने भी एंजॉय बहुत की, मतलब नो बहुत ही ज्यादा, डाउट मुझे लगता है कि बहुत इतना उस अमेजिंग तरह थी। की एपिसोड थी कि मतलब आपको अब ज्यादा टेंशन हो रही है कि आगे क्या होएगा, एंड एंड वी आप वर ऑन आवर टोज, मतलब ऐसे था कि अब क्या और नहीं क्या, इस तरह की थी बहुत। खैर ऑब्वियसली बहुत एपिसोड थी बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे इस टाइम हम पहुंच गए हैं ना, लाइक ड्रामे में हम लोग इमोशनली भी इतने इन्वेस्टेड हो गए हैं कि हमें पूरे वक्त ये है कि अगली एपिसोड में क्या होगा। सो ये पहला ड्रामा है जिसका प्रोमो मैंने 4 दफा देख लिया तो इसमें अच्छा लगा। सही कह रही हैं आप, 2-3 दफा तो मैंने भी देखा है और मुझे लग रहा है पूरे एपिसोड उस पे स्पेशली वी नो के आगे पता चल जाएगा, मगर आप गेस मत जो। अच्छा, ऐसे प्रोमोज आई लाइक, ऑल्दो हाँ इसमें भी थोड़ा बहुत बता भी देते, लेकिन इतना नहीं बताते। एटलीस्ट दे कीप के आपको एक टीज करते हैं, इनके हाँ प्रोमोस टीजर्स वाले हैं। बाकियों के प्रोमोस से शहनाई है तो आपको पूरा ड्रामा पता चल जाता है, और हाँ इनके एग्जैक्टली। प्रोमोस में आपको थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली रिव्यूल होता है, लेकिन इतना नहीं पता चलता कि आपको पूरी स्टोरी पता चलता है। हाँ एग्जैक्टली, इसका तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दिखा कुछ रहे होते हैं और आवाज कुछ और चल रही होती है। और आती है, वो ये अच्छा वो तरीका है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप समझने में मतलब ले जाते हो कि वो क्या रहा कुछ है। चीजें आई थिंक फिर भी इनको रिवील नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक वी न्यू पहले से ही कि सुम्बुल को कुछ नहीं होगा, बिकॉज हमने प्रोमो में देखा हुआ था। तो ये चीजें वो हमारे लिए भी इतनी वो नहीं थी सस्पेंस। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस तरह इसमें लग रहा है कि कुछ चीजें उन्होंने वो स्टार्ट की। सो इट्स इंटरेस्टिंग ओवरऑल। आई एम लविंग द ड्रामा, एक्टिंग वाइज अगेन वंस अगेन, चाहे वो यमुना जैदी हो, वहाज अली हो, यूसरा रिजवी हो, या नुमान इजाज, सारे कैरेक्टर्स मतलब फ्लॉलेस। फ्लॉलेस बिल्कुल। और इसी तरह वो जो नसीम जहरा का पूरा कैरेक्टर, उनकी अम्मी है, ये नूरुल हसन, काशिम महमूद, सब लोग काशिम महमूद लिटरली आपको उनसे नफरत हो रही होती है। और जिस तरह उनकी वो कहते हैं ना, अब लफ्ज नहीं यूज करना चाहिए कि विद उनकी जो एज और जो हरकतें हैं, तो वो उन्हें बहुत उसको अच्छी तरीके से दिखाया कि वाकई उनसे नफरत होती है लिटरली मानों में, कि आइसक्रीम खाएंगे, पिज्जा, वो वाकई उनकी वो जो स्टुपिडिटी है ना आपको नजर आ रही है। So I think I'm enjoying it. Overall, तो obviously fantastic drama.
आई थिंक आजकल का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज है, और आई नो इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड इट एज येट, मगर वी थॉरली रिकमेंड इट। मुझे लगता है कि आप अगर नहीं देख रहे तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, और बिल्कुल एक क्लासिक को मिस करें। आई नो इट्स अ वेरी बिल्कुल डार्क सब्जेक्ट, आई नो बहुत से लोगों को डार्कनेस से थोड़ा डिप्रेशन होता है, लेकिन इसमें डार्कनेस के साथ साथ आई थिंक देयर ऑलवेज अ होप। कहीं ना कहीं आपको होप नजर आ रहा होता है, एक अगर बुरी चीज होती है तो दूसरी अच्छी चीज भी हो जाती है। और डार्कनेस इतना डार्क सब्जेक्ट है, इन्होंने दिखाया बहुत डिफरेंट तरीके बहुत से, प्यारे थे मतलब कि इतनी आपको वाकई मिस्ट्री, स्टोरी में आप हो जाते हो इन्वॉल्व। हाँ इतने आप गुम हो जाते हो कि आपको वो चीज भी वो रहती ही नहीं कि आप पौधे एक निकलते हैं। डिप्रेशन, ये नहीं कि आप वो मतलब डिप्रेशन आपको इश्यू, हमें पता है कि इश्यू है, मगर उस इश्यू को हम समझ भी रहे हैं एक तरफ। हाँ एक तो ये हाँ कमाल है कि हम एजुकेट भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम सोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। हमें बहुत हाँ, से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए। और बिल्कुल कहीं भी एट पॉइंट मुझे, मतलब मैं तो एटलीस्ट ना उम्मीद तो अभी तक नहीं हुई। मतलब नसीम जहरा का स्पेशली जो कंप्लीट प्लॉट था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल डेट, आई नो अभी थोड़ा सा हमें डर लग रहा है, बट अभी तक एक उम्मीद तो है ना हमारे दिलों में। तो आई थिंक ये ड्रामे ने शुरू से लेकर एंड तक हमें दिल में उम्मीद रखी, चाहे वो इवन सिंपल का प्लॉट था, लाइक द वे शी मतलब रेजिलियंस जो उसका हमने देखा। एट द एंड ऑफ द डे शी इज आउट, तो ये भी तो एक कमाल है। एंड सेम फॉर सवेरा बाजी, जो हम सोच रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आई थिंक उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें, तो एंड पे आप सक्सेसफुल होते हो। तो मुझे ये भी लगता है कि नसीम जहरा के प्लॉट में भी यही दिखाएंगे। ये नहीं दिखा सकते कि पूरी जिंदगी इस बेचारी ने इतनी मेहनत की तो एंड पे सब कुछ बुरा हो जाए। आई डोंट थिंक। पर वो जबकि वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब वो कितना आराम से शादी के लिए तैयार भी हो जाती है और वैसे अपनी पूरी प्लानिंग भी कर रही होती है, और बेचारी बीच में थोड़ा सा रोती है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने उसको ऊपर। कॉन्फिडेंस का, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना ऐसे लोगों को तो अल्लाह भी हेल्प करता है कि when there's a हाँ, will, there's और always a way। तो गॉड मुझे हेल्प लगता है कि दोस्त। कुछ ना कुछ अच्छा होएगा, उसका बुरा नहीं हो सकता। और आई थिंक अगर वो जितनी वो रेजिलियंस है, और मतलब रेजिलियंट है, सॉरी, जितनी वो रेजिलियंट है, तो उसमें मुझे ये भी है कि उसमें वो फाइटिंग की ताकत भी है। अभी वो उस एज में नहीं है कि वो इतनी नाइफ तो नहीं है ना, शी इज लिटरेट, उस पढ़ी लिखी। तो आई थिंक अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई वाकया पेश आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसको लगता है ये मुझे, तो मुझे लगता है वो फाइट आउट भी कर सकती है, क्योंकि एजुकेशन की पावर उसको दिखाई है अगर आप नोटिस करें। सो अगर वो ये उसको पढ़ाते ना, या उसमें इतनी लिटरेसी ना होती, तो शायद वो कुछ फंस और जाए। और ये मुझे भी दिखाने का पर्पस यही हो कि शायद घर से पढ़ लिख के आई है तो वो बच भी सकती है, शायद ये भी दिखाएं। ये भी है, और उसको अपनी माँ की तरफ से जो कॉन्फिडेंस मिला हुआ है ना, उससे भी आप देखिए कि जब वो शेरवानी साहब के साथ भी सारा वो कर रही होती है मजाक, हमें तो मजाक लग रहा है, लेकिन वो सिचुएशन बंदा रोता तो होता ही रह जाए कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरी इनसे शादी होने लगी है, ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं। उसने उसको कहा कि चलो जी, मतलब अपॉर्चुनिटी, उसने उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि चलो जी इसमें भी मैं मैं अपना। सोच रही हूँ कि उसकी इतनी ग्रूमिंग अच्छी है, प्लस वो एजुकेटेड है, तो आई एम श्योर कि उन्हें दिखाना है कि अगर कोई एजुकेटेड हो या कोई अपने अकल, अगर उसमें शऊर है, तो आई एम श्योर वो इस चीज से बच भी सकता है अगर वो ट्रैप भी हो जाए। So I think I'm sure they're going to show some positive message at the end of the day. God willing, let's see क्या होता है। Already 19 episodes हो गई हैं, और जिस तरह आपने बताया था 23 episodes हैं, 24, so maybe now just 4 episodes to go. So best of luck, I hope कि अच्छा हो। So for now मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। I hope आप लोग हमारे प्रोग्राम देखते रहें और साथ साथ कमेंट्स दें, और कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट्स दें, हमें बताएं कि हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। So मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।